Welcome to our channel मजेदार कहानियाँ. Get ready to embark on an exciting journey filled with captivating content, insightful discussions and endless inspiration. हमारे चैनल में आपका स्वागत है. रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए. उधार की रोशनी. भाग 4. सबसे लंबा साल. बोर्ड परीक्षाओं से पहले के महीने मीरा की जिंदगी के सबसे लंबे महीने थे. हर दिन खिंचा हुआ लगता, जैसे समय भी उसका इम्तिहान ले रहा हो. अब मीरा ने अपनी जिंदगी को एक नियम में बांध लिया था. इसलिए नहीं कि उसे अनुशासन अच्छा लगता था, बल्कि इसलिए कि अव्यवस्था उसे डराती थी. वह सुबह बहुत जल्दी उठ जाती, जब कस्बा अभी सो रहा होता, जब हवा में शांति होती. खिड़की से आती सड़क की लाइट में वह दोहराती. जब बिजली होती तो जितना हो सके उतना पढ़ लेती, क्योंकि उसे पता था कि रोशनी भरोसेमंद नहीं है. स्कूल में वह पहली बेंच पर बैठती, दिखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए कि वह यहाँ होने की हकदार है. कुछ दिन बेहद थका देने वाले होते. कभी वह एक ही पन्ने को 10 मिनट तक देखती रहती और कुछ समझ नहीं आता. कभी भूख से हाथ कांपने लगते, क्योंकि उसने बिना जाने खाना छोड़ दिया होता. उसकी माँ सब देख रही थी. शांता अब चुपचाप मीरा के लिए खाना बचा लेती. रात में उसके लिए गर्म पानी रख देती, उसके कंधे दबा देती. बिना पढ़ाई रोके. उसके पिता भी बदल गए थे. पीठ के दर्द के बावजूद वह सुबह जल्दी उठ जाते, ताकि घर में शांति रहे. उस घर में प्यार कभी जोर से नहीं बोला गया. वह त्याग में दिखता था. जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आई, डर लौट आया. चीखता हुआ नहीं, बल्कि एक भारीपन की तरह, जो हर समय साथ रहता है. मीरा जानती थी कि उसने पूरी कोशिश की है. वह यह भी जानती थी कि जिंदगी हमेशा मेहनत का इनाम नहीं देती. पहली परीक्षा से एक रात पहले बिजली पूरी तरह चली गई. घर में एक भी मोमबत्ती नहीं बची थी. मीरा बिस्तर पर बैठी, अपना प्रवेश पत्र हाथ में पकड़े रही. दिल तेज तेज धड़क रहा था. उस पल उसने पहली बार पूरी तरह हार मान ली. न रोई, न घबराई, बस स्वीकार कर लिया कि कुछ चीजें उसके नियंत्रण में नहीं हैं. उसने आंखें बंद की और फिर वह सो गई. अगली सुबह वह परीक्षा केंद्र तक शांत कदमों से चली. यूनिफॉर्म साफ था, लेकिन पुराना. बैग हल्का था, लेकिन मन स्थिर. परीक्षा कक्ष में प्रश्न पत्र खोलते ही डर लौटने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसके सामने कुछ और खड़ा था. एकाग्रता. उसने धीरे धीरे लिखा, गलतियां सुधारी. जहां उत्तर नहीं आया, वहां आगे बढ़ गई. एक परीक्षा खत्म हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी. हफ्ते बीतते गए. आखिरी परीक्षा के बाद मीरा बिल्कुल खाली महसूस कर रही थी, और फिर भी हल्की. वह चुपचाप घर लौटी. न जश्न, न आंसू, बस राहत. फिर शुरू हुआ इंतजार. वह दिन सबसे कठिन थे. कस्बा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट गया, लेकिन मीरा कहीं बीच में अटक गई थी. कभी वह असफलता की कल्पना करती, कभी आजादी की. जिस दिन परिणाम आया, स्कूल के नोटिस बोर्ड के पास भीड़ लग गई. नाम पुकारे जा रहे थे. कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था.
मीरा दूर खड़ी रही। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा सब सुन लेंगे। जब उसने देखा, उसका नाम वहां था, नीचे नहीं, बस किसी तरह पास नहीं, अच्छे अंकों के साथ। उसके पैर कांप गए। वह दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही। श्रीमती राव उसे देख कर आईं। तुम सिर्फ पास नहीं हुई हो, उन्होंने कहा, तुमने साबित कर दिया। घर पर जब मीरा ने बताया तो कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर उसके पिता धीरे से बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बिना किसी शर्म के उसकी मां ने उसे कसकर पकड़ लिया और बार बार भगवान का धन्यवाद किया। लेकिन असली आश्चर्य अभी बाकी था। कुछ हफ्तों बाद एक पत्र आया। छात्रवृत्ति, इतनी कि आगे की पढ़ाई संभव हो सके। मीरा ने पत्र कई बार पढ़ा, जैसे डर हो कि कहीं गायब न हो जाए। उस रात घर में बिजली थी, पूरी, स्थिर। फिर भी मीरा ने एक मोमबत्ती जलाई। उसने उसे पत्र के पास रखा, क्योंकि यह रोशनी इन सब अंधेरों से होकर आई थी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।